क्या आपको भी छोटी छोटी बातों में क्रोध आता है? क्या कभी आपने अपने क्रोध के मूल कारण को जानने की कोशिश करी है? अगर नहीं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 62वें और 63वें श्लोक में कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते उपजायते संज्ञात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् द्रवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हे पार्थ, विषयों का चिंतन करता हुआ पुरुष, चाहे वह व्यक्ति का चिंतन करे या किसी वस्तु का या किसी स्थान और किसी सुख का चिंतन करे, तो उसके मन में आसक्ति उत्पन्न होती है और आसक्ति उत्पन्न होने से उसका चिंतन और बढ़ता जाता है विषयों के प्रति, और आसक्ति उत्पन्न होने से मोह उत्पन्न होता है और मोह उत्पन्न होने से उन विषयों को भोगने की प्रबल इच्छा जागृत होती है। और जब मोह बढ़ जाता है पार्थ, तो स्मृति भ्रमित हो जाती है और स्मृति भ्रमित होने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश होने से मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। तो बहुत ही सुंदर बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाई। इस चीज़ का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपके साथ में शेयर करूं तो भगवान श्री कृष्ण कहना चाह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, लाइक आप किसी भी प्रेमी और प्रेमिका को ले लो, वो दोनों एक दूसरे का ही चिंतन करते हैं, और जब मिलने की बारी आती है और किसी कारणवश वह नहीं मिल पाते हैं तो क्रोध उत्पन्न होता है। एक सास एक बहू का चिंतन करती है, एक बहू अपनी सास का चिंतन करती है। अब दोनों चाहते हैं कि सास मेरे तरीके से काम करे और बहू मेरे ढंग से काम करे। जब वह इच्छा पूरी नहीं हो पाती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। एक स्त्री अपने पति से चाहती है कि वो मुझे नई नई शॉपिंग कराए, वो हर रोज़ मुझे नई चीज़ ला करके दे, लेकिन जब वह इच्छा पूरी नहीं हो पाती है तो क्रोध उत्पन्न होता है, और फिर क्रोध उत्पन्न होता है तो पुरुषों की खैर नहीं। ये बात तो आपने देखी ही होगी, घर घर की कहानी है। तो आज की वीडियो को लंबा न खींचते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।